सो हेलो किसके चलो लोग स्वागत है सुबह का एक और वीडियो में। आज अपन उसके ओल्ड फैशन में अपने इन वाले घरों की तरफ में उतरता है। देखो एक बंदा भी आया था मेरे साथ में, लेकिन वो पीछे की तरफ दूसरे वाले घर पे चला जाता है। तो मैं तुझे बढ़िया भाई, और ये देखो क्या ही टेलीपोर्ट हो रहा हूँ, कहाँ पहुंच चुका था कहाँ आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो बंदा अलग लूटने चला गया। मैं तुझे बढ़िया भाई, यहाँ मेरे को गन मिल जाएगी और फिर मैं यहीं पर कूद जाता हूँ, गलती से कूदा और बंदा भी मिल गया। पूरा भागने का ट्राई करा इस बंदे ने, लेकिन ये बच नहीं पाया। चलो यहाँ पे मेरे 2 किल्स हो जाते हैं। ऊपर जो नॉक था उसका किल मुझे कुछ देर बाद मिल जाता है। और यहाँ पे इतने बंदे नहीं थे भाई, ये तो सिर्फ हमारे वाले घर में थे। आसपास भी मतलब मस्त माहौल हो रखा था, तो मुझे पता था और भी बंदे हैं। मैं इस तरफ आया, पट्टी पे चढ़ा और तभी नीचे से देखो आपको बंदा भी दिख गया होगा और मुझे तो फुटस्टेप्स आ चुके थे। चलो ये बंदा यहाँ पे फिनिश होता है। अब देखो जब मैं इस पे रश करने आया था ना, तो पीछे से भी कहीं से गन शॉट्स की आवाज आ रही, मतलब मेरे ही गोली लगी थी। तो मुझे पता था पीछे कोई ना कोई बंदा तो जरूर है, और मुझे लग रहा था भाई फेवरेट वाले घर की तरफ। अब सुनने मैंने गलती कर दी, फिर क्या सीन है देखना, सुनना आप गौर से। अब तुम्हें लग रहा होगा ये जो पड़ी है कोई बोट था, लेकिन नहीं मेरे दोस्त। फिलहाल इस बंदे को देखा आप लोग, मुझे पता चल चुका था स्क्वाड्स में एक बंदा है, पीछे भी बंदा है, और मेरे टीममेट ने बताया कि मेरी बिल्डिंग में ही बंदा है। मतलब हद हो गई। पीछे की तरफ जो बंदा मैं बोल रहा था ना, वो यही बंदा होता है। मतलब मैंने सुनने में गलती कर दिया यार, लेकिन कोई बात नहीं, इसका क्रेडिट मैंने लूटा। मुझे पता था स्क्वाड्स की तरफ एक बंदा है जो कि अभी भी मतलब उन्हें पैरों पे खड़ा है, उसका किल मुझे मिल सकता है। तो उसी का किल लेने में गया आगे की तरफ। पर निकलना पड़ेगा भाई यहाँ से। देखो जो मैंने आप लोगों से बताया था ना कि आपको लग रहा होगा कि ये बोट गोली चला रहा है, तो मेरे को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये बोट नहीं था, ये प्लेयर था जो कि अभी गोली चलाई। और इस स्क्वाड्स वाले की भी अलग सीन चल रहा है, लेकिन इसको मेरा टीममेट देख लेता है और मैं इस बोट को, कोई बात नहीं, मजबूरी थी भाई। ये बोट बड़ी छेड़ दे रहा था और यहाँ ये वाला मेरा किल चला जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता था अब उस तरफ बंदा है। देखो तभी मैं वहीं पे देखता कि भाई अब इसका सीन देखते हैं, इसका तो किल मेरे को चाहिए, और मैं सीधा वहीं पे निकल जाता हूँ। मतलब मुझे पता था यहाँ से सिर्फ सर दिखेगा तो आसान होगा मारना। बहुत ही उम्दा स्टार्ट मिल चुका है गेम को। देखो 5 किल्स हो चुके हैं, लेवल 3 की वेस्ट मिल चुकी है, और क्या चाहिए भाई, हीलिंग चाहिए, जो कि मेरे को कुछ देर बाद थोड़ी बहुत मिल जाती है, लगा ले तो बैंडेज वगैरह। और फिर मैंने सोचा एक बार ओल्ड फैशन को ना वापस से चेक करते चलते भाई, क्या पता मतलब अच्छी तरह निचोड़ते हैं ना कुछ तो निकल आएगा। पर कुछ नहीं निकला भाई, एक बूंद तक नहीं निकली पाने की। किसमें से पोचा थोड़ी ना है, जो भी हो। गाड़ी लेके मैंने यहाँ से कुदाने का सोचा, पर क्या ही कर सकते हैं यार, ये हल्का सा टायर कब भिड़ गया मुझे पता नहीं चला। लेकिन वापस से मोड़ी मैंने गाड़ी, और इस बार देखना स्कारल चलती है। और देखो जिस तरह से स्कारल चली, मेरे को तो ये बोट नहीं लगा, रियल लगा, लेकिन आउटफिट से बोट लग रहा था। देखो मैं तभी तो ऐसे ले जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई यार ये एक बार चेक कर ही लेता हूँ, कभी मैं किल छोड़ दूँ। और अब देखना जरा इस बंदे की चाल देखना आप लोग, चाल से भी बोट ही लगेगा एक नंबर का। मेरे को बोट लग रहा है जिस तरह से छुप के गया ना, लेकिन अब मैंने कुछ देखा, देखना बहुत बढ़िया भाई, ये स्किन लगा रखी है लोंडे ने। और स्टार्टिंग में हेडशॉट लगने के बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बंदे का क्रेट लूटा और यहाँ शायद मैंने स्कारल उठा ली थी, और फिर मैं गाड़ी लेकर स्टेडियम निकलने का सोच रहा था। एक तो देखो ड्रॉप आ रखा था, मैंने जैसे ही यहाँ से गाड़ी कुदाई, मुझे ड्रॉप दिखा, गाड़ी दिखी और बंदे भी दिखे। गौर से देखना, यहाँ देखो 2-3 बंदे थे, मतलब 2 बंदे तो लड़ रहे थे, एक बंदा ये आया, मुझे लगा 3 किल्स मिल जाएंगे। इसको नॉक करते देखो मैं इंस्टेंटली आगे की तरफ गया कि भाई कभी वो 2 बंदे वापस ना आ जाए। 2 तो लड़ रहे थे, यार एक ही बंदा होगा, एक ही आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैं सोचा व्हाट द हेल यार, इसको फिनिश कर दे पूरा, कोई तो टीम में आना चाहिए। इतनी हवा में डोला था, हो सकता है वो अलग टीम होगी, जो भी हो। मुझे पता था भाई यहाँ एक बंदा तो जरूर मिलना चाहिए, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। अब सर सुनो, बिल्कुल सही कहा मेरे टीममेट ने। अब ये जो AWM चला है ना, मेरे ख्याल से यही है वो बंदा। तो मैं देखो यहाँ से जाता हूँ, पहले तो मैंने यहाँ सब जगह चेक करा, कहीं नहीं मिला। फिर मैंने सोचा भाई यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल यहीं से कहीं से ओम की गन शॉट्स की आवाज़ आती है। मैं कूदा और मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं सोचा भाई कहाँ है, और लगता है बंदा ओम से मेरे को घायल करने वाला था, और फिर अपनी मस्त ऑटो गन से धीरे धीरे मार देता, लेकिन क्या कर सकते भाई, की भी गोली नहीं लगी। सेक्रेट लूटा मैंने, 6 स्कोप मेरे को मिल चुका था। और फिर मैंने सोचा निकलेंगे यहाँ से, लेकिन ये ड्रॉप है ना, ये तो कैसी जगह है भाई, कूदना पड़ रहा है। यहाँ ऐसा भी नहीं जिसकी हाइट लंबी हो वो लपक ले, नहीं यार कूदना पड़ेगा। और कूद के मेरे को नहीं मिला, मेरा टीममेट मार ले गया, मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं सोचा भाई क्यों टाइम वेस्ट करना, अपनी बग्गी लेते। लेकिन ये क्या बोलते मेरे टीममेट ने, अब तो जाना पड़ेगा। MK14 मैंने उठाया और एक बंदा भी आ चुका था, और कुछ गोली चला के हमने बंदों को बुलाया, लेकिन ये बंदे आते हैं जाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने स्प्रे मारने का ट्राई करा।
इस बंदे की हेल्थ 30 to 40% तो जरूर कम हो गई होगी भाई, क्योंकि 2 हेडशॉट लगे थे। लेकिन तभी मेरा टीममेट भाई साहब क्या ही टाइम पे गाड़ी लाया, और वो देखो शायद गाड़ी चेंज करके पता नहीं क्या करा, लेकिन वो सीधे सीधा निकल गए। तो मैं सोचा ठीक है भाई पीछा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हेडशॉट लगे। 2 हेडशॉट तुम्हें पता है, एक हेडशॉट लगते में भाग देते रश करने, यहाँ तो 2 हेडशॉट लग गए। लेकिन इस बंदे ने गाड़ी रोकी, मैं समझ चुका था पक्का आसपास गाड़ी एक्सचेंज करने क्या हो गए, जो पेड़ के पीछे छुप चुकी थी, और ये रही वो गाड़ी। 400 सेंसिटिविटी इसमें आ जाए तो मजा आ जाए। और आखिरकार ये बंदा मारा जाता। कितनी दूर जाने वाला था मुझे पता नहीं था, लेकिन ये वहीं पे कवर में रोक रहे थे तो सही रहता, पर कोई बात नहीं। यहाँ से मैंने इसका क्रेट लूटा, और देखो डबल डिजिट किल होने के बहुत ज्यादा करीब अपन। बग्गी लेके मैं आया यहाँ पे जंक यार्ड में। यहाँ कुछ बॉट वगैरह मुझे दिख रहे थे, मैं स्कोप इन करते जा रहा था, लेकिन तभी एक बंदा दिखा जो कि बॉट से कम नहीं लग रहा था दिखने में। बहुत ही उम्दा भाई, दोनों बंदे यहाँ पे नॉक हुए थे। मुझे लगा कोई चौथा 5वां बंदा भी होगा, 5वां नहीं मतलब चौथा, लेकिन नहीं दिखता कोई। इसको मैंने फिनिश करा, दूसरे वाले को मेरा टीममेट फिनिश कर देता है। डबल डिजिट से ऊपर किल जा चुके थे, 11 किल्स हो चुके थे भाई। मैच तो ठीक ठाक जा रहा था, और जहां से आए थे वहीं से अब वापस निकल देते हैं। लेकिन इस बार एक यूएस दिख चुकी है जिसमें 2 बंदे थे, और देखने ये बंदे टाइट स्प्रे देते मेरे टीममेट पे। अब इस टाइम पे देखो दोनों गाड़ी के ड्राइवर्स को दिशा बदलनी पड़ी थी, क्योंकि दोनों डैमेज हो चुकी थी, है ना। कोई भी एक को फोर्स करता था, तो दोनों ने रिस्क नहीं लिया, ना ही मेरे टीममेट ने ना उसके टीममेट ने जो भी गाड़ी चला रहा था। और ये देखो फर्स्ट एड लगाई मैंने, लिटरली मुझे याद नहीं था। देखो इंटेंस सिचुएशन थी, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा भाई क्या लगाना है क्या नहीं। फर्स्ट एड लगा दी, बताओ 10% हेल्थ के लिए। पर कोई नहीं, अभी इतना कंजूस होकर क्या करना है, घर में तो सेट करनी है नहीं। फ्लेयर मैंने चला देती, यहाँ पे मैं खाली में चला देता है, और वहाँ पे जाना सही नहीं रहेगा। मेरे टीममेट ने बताया जैसे कि भाई बढ़िया स्प्रे मारा है, मैंने सोचा स्मोक करके थोड़ा पास निकलेंगे। जैसे एक ढंग की सी स्मोक वॉल बनी, मेरा टीममेट वहाँ पे एक को नॉक कर देता है और दूसरे को नॉक कर रहा है। इस बंदे ने यार सोच भी कैसे लिया कि ऐसे लेट के इजीली मार देगा। भाई कसम से प्रोनिंग कभी कभी जितनी काम आती है ना ड्रॉप शॉट, उतना ही भाई हार्मफुल भी हो सकता है बहुत बार, अगर सही टाइमिंग पे ना करा जाए तो। और इसमें तो टाइमिंग क्या थी भाई, तो पहले से ही लेटा मिला। कोई बात नहीं, गाड़ी पकड़नी थी मेरे को, और हमारे पास गाड़ी थी नहीं। देखो दोनों फूट रखी थी ना, लेकिन इसकी कमी पूरी हो जाती है। BRDM आ गई, मुझे याद नहीं रहा ना, मैंने बताया ना इंटेंस सिचुएशन थी, कभी पैनिक सा हो रखा था मैं हल्का फुल्का, तो मैंने ऐसी फ्लेयर चला दी गिल्ले भैया, और जोन के बाहर चला दिया। एक्चुअली मैं जोन में था, जैसे मैं फ्लेयर चलाने गया ना एकदम से, मतलब जैसे चलाई शूट के बटन पे क्लिक करा, इतने में ही जोन बन गया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, लेकिन कोई बात। अब इन बंदों देखो मिलके गाड़ी की हेल्थ देखो, BRDM की हेल्थ भाई आधी कर दी। कैडा स्प्रे मारा, हर एक गोली इन्होंने BRDM की मारी, और अब ये जोश में आ चुके थे। BRDM नहीं, यूएस लेके आते हैं। सबसे पहले एक बॉट मार लूं, अब आते हैं एंट्री देखो बाइक की। और इस बंदे ने हद कर दिया। टीम में उतर चुका है, लेकिन भाई का फोकस लेवल देखो, अभी भी गाड़ी में बैठा है, गाड़ी रुक चुकी है, फिर भी बैठ के स्प्रे मारे जा रहा है। भाई तालियां होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, होनी चाहिए इस बंदे के लिए, लेकिन इसका किल मुझे ही मिलता है मेरे टीममेट द्वारा एक्चुअली, वरना वो बिल्कुल कंट्रोल में था। मेरे टीममेट ने दान कर दिया वाला किल। अब देखो आखिरी बंदा बच रहा था, और मुझे इसको कुछ भी करके मारा। देखो 15+ किल हो जाए, एक तरह से बढ़िया लगता है सुनने में भी। और मेरे टीममेट ने बताया, मैं भी राजी हो गया भाई, चलो बंदा दिख गया, किस तरह दिखा। मैंने स्कोप इन करा, लेकिन नहीं यार कोई बंदा दिख नहीं रहा वहाँ पे। मैं सोचा यार M4 से स्प्रे मारता, लेकिन फिर मैंने सोचा M क्या है, थोड़ा मतलब मार लेंगे पास जाके। मैं गया, बट ये बॉट निकला। और मेरे मित्रों कर लेते हैं किचन डिनर। इस वाले मैच में आया था स्टेडियम में, और स्टेडियम में जैसे उधर ऊपर देखो आपको बंदे भी उतरते दिख चुके होंगे मेरे ख्याल से। और फिर मैं देखो यहाँ से नीचे से लपक के चला जाता, क्योंकि यहाँ M16 मिली, नीचे भी M16 मिलती है, वो भी 2-2। मतलब इतनी M16 देखे क्या करोगे यार, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वो बंदे भी देखो अपना लूट करने निकल जाते। बढ़िया भाई, हमारे पास तो M16 थी, मुश्किल ही बचते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मेरे को थोड़े ठीक ठाक ही गने मिल जाती है ना, मतलब वैक्टर भी ठीक ही लगती है यार मेरे को M16 से। तो मैं देखो यहाँ से जाता हूँ, मैं एकदम से ऊपर से जाता, यहाँ से गया मैं, और बंदे यहीं पे लूट।
चलो एक नॉक यहाँ पे निकाल दे, लेकिन मेरा टीममेट भी नॉक हो चुका था और ये बंदे ने नॉक करा था। और भाई मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, फर्स्ट एड वगैरह कुछ नहीं। और एक चीज़ दिखाऊं भाई इस बंदे को पता कैसे नहीं चला मैं आ चुका हूँ, बस मैं बार बार बचाऊं, बस उसको एक दो गोली मारी थी, काम खत्म हो जाता। पता नहीं बैकग्राउंड में ऐसा क्या चला रहा था जो उसकी नजर ही नहीं हटी, लेकिन कोई नहीं, मेरी नजर फर्स्ट एड पे जा चुकी थी और बिल्कुल सही टाइम पे। ऐसी किस्मत भाई कभी कभी होती है, लेकिन कोई नहीं, खुश रहना चाहिए मेरे को, मतलब किस्मत है ना। तो फर्स्ट एड लगाई मैंने और मैंने सोचा भाई अभी इसी को देखते हैं, क्योंकि अपना टीम तो सेट हो चुका। लेकिन फिर सोचा भाई सेट हो चुका है तो इसको सेट करते हैं ना। इसको मैंने पूरा फिनिश करा यार, क्योंकि मेरा टीममेट को पूरा फिनिश करा तो देखते से बदला लेना था। और अब इस बंदे की बारी थी जो कि यहाँ पे था, हीलिंग की आवाज आ रही थी मेरे को। और ये जो भी करा ना मैंने, इतना बड़ा कार्टून लग रहा था ना, मैं कोई बात नहीं, कूद के जाना पड़ेगा। बच गया मेरे भाई, वरना ये जो हेडशॉट मैंने मारा ये अगर मेरे लग जाता ना शॉटगन का तो सीन क्रिएट हो जाता। देखो हेलमेट नहीं है और मैं मर ही जाता मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, मैं वापस स्टेडियम में निकलता और एकदम से निकल भी जाता वापस, मतलब लूट करी थी मैंने स्टेडियम में, वापस से निकला स्टेडियम से तो मेरे को हेलमेट वगैरह मिल गया। और मैंने सोचा था अब कहीं ना कहीं से वापस एक गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो काफी टाइम बीत चुका, लेकिन फिर भी काफी बंदे बच रहे थे। लेकिन अभी देखना गन शॉट्स की आवाज आती है मेरे को अपार्टमेंट की तरफ से। और जायरो के साथ यार बिल्कुल लेटे लेटे खेलना बहुत मुश्किल है। देखो इस पर मैंने लेटे लेटे मारा था और मैं लेटने से बैठने की पोजीशन में आ गया जब स्प्रे खत्म हुआ। लेकिन कोई मैंने फिलहाल मोली फेंकता और क्या ही बिल्कुल परफेक्ट मोली फेंकी मैंने, तारीफ खुद की, लेकिन इट्स ओके, बंदा अब खत्म है। और अब देखना क्या ही एपिक सीन तुम्हें देखने को मिलेगा। इसको मारा मैंने, उसके बाद ये वाला किल भी सिक्योर करना था और क्या ही सही टाइम पे मैंने सिक्योर किया, वरना ये चोरी कर सकते थे मेरे किल। अब ये देखो आते मेरे से लड़ने के लिए, तो मैं भी यहीं पे रुका, ठीक है बेटे आ जाओ। एक्चुअली मत आओ, क्योंकि इन बंदों के पास एस्टल की थी, आप लोगों को आवाज़ आ गई होगी। मैं बता रहा इस घर में अगर तुम्हारे ओपोनेंट के पास एस्टल के है तो तुम्हारे मरने के चांसेस 99% है, पर कोई नहीं। इसको भी मारा मैंने, शायद ये वही किल है, याद नहीं मुझे कौन सा किल है, लेकिन जो भी हो मैंने सिक्योर कर लिया यहाँ पे, इसका भी किल सिक्योर कर लिया। और अब एक बंदा बचा था और फ्लो में इस बंदे को भी मार दिया मैंने यहाँ पे। भले ये उछल रहा था, लेकिन यार अगर देखो उछलना टीम अप करना होता ना तो काफ़ी देर हो चुकी थी इनको। इसका टीममेट भी शूट कर रहा था, मतलब ये नहीं कर रहा था, लेकिन पहले ही आ जाना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं, सीधा कहता भाई हम फ्लो में आ गए और मारना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, अब साइड से गन शॉट्स की आवाज़ आ रही है, सुनिए। अद्भुत, ये वाले गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी सामने की तरफ से, जहाँ पे देखो मैं गाड़ी लेके कहीं जा रहा हूँ ना, घुसने को आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं आया और यहाँ कोई बंदा नहीं होता, कोई भी बंदा नहीं होता। लेकिन तभी मुझे देखो पायलट प्लाजा से एक बग्गी आती दिखती है। अब एक ही बंदा था तो मैं देखो इसके पास लाया बग्गी, ये बंदा उतर गया, चलो बढ़िया, मुझे लगा फाइट लेगा, लेकिन जरा ही देखना बंदा क्या करता है। मैं भी यहाँ पे रुके कि चलो यहाँ से मेरे को एंगल मिल जाएगा। वो वापस से बैठ गया बग्गी में और भाई निकल गया। मैं सोचा भाई उसको ऐसा क्या दिख गया जो भाई उसने मेरे से फाइट नहीं करी। लेकिन कोई नहीं भाई, हम तो इस गिली सूट वाला बंदे से काम चला लेंगे। इस पर एस्टल की थी, लेकिन उसको काफी डैमेज दिया था तो मैं इसके पीछे पड़ चुका था। अब आसपास देखो काफी सारे बंदे थे पायलट प्लाजा की तरफ, जो साइड में पहाड़ है ना वहां पे भी काफी सारे बंदे थे। तो मुझे पता था भाई ये वाला गेम जा तो काफी कमाल सकता है, बस मतलब मुझे ही बनाना पड़ेगा तो कमाल। बट इससे पहले इस बॉट को मारा। अब जरा गन शॉट्स नहीं भाई, यहाँ पे नेट टॉस होता है और बंदे आ चुके थे। मुझे लगा 2-3 बंदे होंगे तो मैं बाहर की तरफ चला था, क्योंकि जब भी नेट टॉस हो ना तो भाई घरों के अंदर मत रहो, बाहर या फिर फर्स्ट फ्लोर पे रहने का ट्राई करो, आई मीन ग्राउंड फ्लोर पे। और अभी ग्राउंड फ्लोर पे मेरी पेटी बनने वाली थी, बस बच गया। इस घर में एक बंदा है और भाई देखो मेरी हेल्थ कितनी है। अभी वो पकड़ लेता तो सीन क्रिएट हो जाता, बट उसे पता चल जाता भाई, पता नहीं कैसे, लेकिन पता चल जाता कि मैं इस तरफ हूँ। ये है बंदा, जस्ट आई गया। और इस प्रो के पास एस्टल की थी भाई, इस कति हाईली स्किल्ड प्लेयर के पास एस्टल की थी, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एस्टल की है नहीं। मैंने एस्टल के ले ली तो कुछ बाल कमेंट कर देंगे भैया एस्टल के चला रही तो गेम कति वो बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से देखो फर्स्ट एड वगैरह लगा, मैं टॉप पे पहुंच जाता हूँ, बिल्कुल टॉप पे पहुंचे, क्योंकि यहाँ से भी गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी। और जरा देखो नीचे कितनी तगड़ी भसड़ मच रखी है। पूरा ट्राई करा मैंने, लेकिन यहाँ पे एक भी किल मैं नहीं निकाल सका। बीआरडीएम वगैरह में यहाँ से निकल जाते, कुछ देर बाद मेरे को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं सोचा निकलता। लेकिन तभी देखो सामने अगर आपने देखो स्कीकर तो एक बंदा नीचे की तरफ आ रहा था। हाँ बिल्कुल देखो, चलो भाई इतनी ऊपर आया, कुछ तो मेरे हाथ लगा। लेकिन तभी मैंने देखा 2-2 शिकार और जा रहे हैं।
महा घटिया स्प्रे, लेकिन मैं बताऊँ ना मेरे को ढंग से ना टाइम नहीं मिला। वो पेड़ आ गया ना एक्चुअली बीच में, बहाना कह सकते हो इसको तुम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा मारता हूँ। एक्चुअली उस बंदे ने ज़्यादा जल्दी सोच लिया और मेरा टीममेट उस बंदे से ज़्यादा राजी तो मेरे को मेरा टीममेट लग रहा था। पर क्या कर सकते हैं, इस वाले मैच में भी मैं स्टेडियम में आया था और बहुत बड़ी गलती, क्योंकि यहाँ कोई बंदा नहीं आता। गन्स मेरे को मिल चुकी थी ठीक ठाक और अब मैं गाड़ी लेके इस तरफ निकल चुका था। देखो ऊपर पूरी बोटों की स्क्वाड मार दी है, लेकिन इस बार रियल प्लेयर्स की स्क्वाड मारने की बारी है। ये बंदा दिखा मुझे, बहुत सही, बहुत ही उम्दा डैमेज दिया मैंने, लेकिन नॉक किसी और को ही होना था। इसको नॉक कर रहा है, उसका दूसरा टीममेट जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, जिसको मैं स्टार्टिंग में डैमेज देना था ना, वो अंदर की तरफ होता है स्क्वाड्स में। तो मैं हील वगैरह करके बिल्कुल टॉप पे निकला। भाई ने नेट टॉस कर रखा था और अब ये बंदा मेरे को घुमाने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी ढीठ हूं, मैं पीछे पड़ ही जाता हूं इसके। और एशलुके के सामने मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे करा, मैं हल्की शक्ल दिखाई, बंदा पागल होगा, कहती हाँ भैया छाप दो, कहती 5 एशलुके उसने मारी और फिर मैंने अटैक किया जब उसकी तरफ से रिलोड पे चली गई। लेकिन याद रखना जब रिलोड पे जाए ना तो मार देना बंदे को, क्योंकि अगली बार मुश्किल ही मौका मिलने वाला है। अब देखो मैं अपनी यूएस पकड़ के निकलने वाला था, लेकिन तभी पीला धुआं वो दिखा सामने मेरे को, प्लेयर ड्रॉप था वहाँ पे, तो मैं बिल्कुल पास पहुंचा और मैंने देखा नीचे की तरफ ये एक टीम थी, तो मैं सोचा कोई नहीं इनको ऊपर से मारेंगे, लेकिन ऊपर भी टीम होती है बे। और जो ही तो 3 किल्स मिले ना भाई, एकदम से स्वाद आ गया कसम से। जो बेरे मुझे मिल चुका था, मुझे लगा था कि नीचे से वो वाली टीम ना आ जाए, पर मैं आपको बता दूं वो वाली टीम भाई निकल ही जाते हैं। मतलब देखो मैं कहाँ पे आ गया, लेकिन वो टीम निकल जाती कहीं और, इनको फाइट नहीं लेनी थी। और मैं गाड़ी लेके आ चुका था यहाँ पे जंकयार्ड में, की क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जंकयार्ड की तरफ। और ऊपर देखो हिल पे एक डाश है, टूटी फूटी, तो वहीं पर मैं निकला, क्योंकि टूटी फूटी है तो क्या पता बंदे भी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, एकदम से किल्स में बढ़ोतरी हो जाती है। और मेरे को वापस से फुटस्टेप्स नहीं आते एक्चुअली, मैंने सोचा पहले स्मोक कर लेता हूँ, अब आते हैं फुटस्टेप्स। और ये बंदा प्रो था, अच्छे खासे मैच का बाप बेटा कर गया भाई ये एस्टल के वाला बंदा। देखो कितना कमाल का गेम जा रहा था, लेकिन सिर्फ एक प्रो, एक हाईली स्किल्ड प्लेयर की वजह से एक गेम हार गया मैं। लेकिन क्या कर सकते, इस वाला मैच में आता आइलैंड पे उतरते ही मेरे को कुछ नहीं मिलता, फर्स्ट एड मिलते। एक बंदा दिख चुका था, लेकिन शॉटगन, चलो शॉटगन तो मिल ही जाती है, वरना ये बंदे सेट कर सकते थे मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से एक और शॉटगन मैंने उठा ली, देखो 10 ही एम है, लेकिन कोई नहीं, काम चला लेंगे वहाँ पे। अब कोई गोली नहीं चलाएगा, जब मैं बोल रहा होता ना भाई तभी इनको गोली चलानी होती, जैसे चुप होता भाई इनकी गोली भी शांत हो जाती। पर फिलहाल मेरी गोली शांत नहीं होने वाली। दोनों बंदों को यहाँ पे नॉक करा, ये दोनों लड़ रहे थे और क्या ही थर्ड पार्टी गई, पर कोई नहीं, इसको फिनिश करा। और अब देखो मैं मस्त चिल मूड में तो नहीं घूम रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई और भी बंदे हो सकते, क्योंकि मैं जब लैंड करा था तो मैंने 2 स्क्वाड जरूर उतरती देखी थी यहाँ पे। मतलब नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ बंदे तो होंगे। और मैंने बिल्कुल सही कहा था मेरे दोस्त, रिस्की स्प्रे था ये, और थोड़ा सा स्टेबल भी, बिल्कुल थोड़ा सा। कोई बात नहीं, यहाँ क्रेट लूट रहा था, लेकिन मेरा टीममेट पीछे की तरफ जाता है, हल्का सा मतलब मेरे पीछे, और फिर M16 चलते हैं। मतलब भाई कहाँ बंदे छुप रहे हैं। एक बार के लिए मैं खौफ खा गया भाई, एस्टल के चल रही है उस तरफ कैसे जाऊँ, लेकिन फिर पता चला अपने ही साथी के पास एस्टल के कोई बने पर मैंने नॉक करा था, वो पक्का रिवाइव ही कर रहा होगा और क्या करेगा। इन दोनों बंदों को यहाँ पे मार दिया, 6 किल्स मेरे हो चुके थे। हाँ कुछ देर बाद मेरे साथ हो जाते, क्योंकि वो जो कार नेट वाले को नॉक करा था ना, उसका किल मुझे मिल जाता है। क्या ही कमाल का, आप लोग देख सकते हो, एक तरह से स्टार्ट मिल चुका था। लेकिन ये आइलैंड ऐसा भाई, यहाँ पे अगर ज्यादा बंदे आ जाए ना तो एक तरह से मतलब स्टार्ट और मिड दोनों ही एक साथ कवर अप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम लग जाता है ना कि गेम का मिड आ जाता है। जैसे यहाँ से निकलोगे 20-25 बंदे बच रहे होंगे, अब देखते जाना मैं कैसे मरूंगा इस वाले मैच में। और बस यार यही थी आज की वीडियो, एक मॉन्टेज भी होगी इसके बाद, जो कि आपको देखने में बिल्कुल मजे आने वाले हैं। मैं आप लोगों से कल मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।